दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सुनाने वाला विद्यालय आज तक नहीं बना। हमारे दादाजी यह कहानी हम जब छोटे थे न तब हर रोज सुनाया समझाया करते ताकि हम अपनी जीवन में आए मुश्किल का सामना डट कर करें। हम चाहते थे हम हर मुश्किल को सहकर पार करें, ना कि मुसीबत को देखकर डर जाए। दादाजी बताते, एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आए, कभी धूप बहुत तेज हो, कभी सूखा पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ करने से उसकी फसल थोड़ी सी खराब हो जाए। एक दिन उस खराब हुई फसल को देखकर तंग आकर उसने भगवान से कहा, आपको पता भी है फसल कैसे पकाते हैं? आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है लगता है। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखिए मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने बाजरा की फसल को बोया। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। आंधी को उसने आने ही नहीं दिया। तेज बाढ़ तूफान का कोई नामोनिशान नहीं। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी। ऐसी फसल आज तक नहीं हुई थी। किसान ने भी मन ही मन में सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा जी को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने दिन बरस किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गए, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा तो उसने देखा उसमें दाने ही नहीं नजर आए। उसकी बालियां सुनी की सुनी ही रह गई। बहुत दुखी होकर परमात्मा जी ने उस प्रभु से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो सहज है, तुमने इस फसल को पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया, उसको किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना ये एहसास ही नहीं होने दिया। फसल के पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से उनको जूझने दिया, उसको भी किसी प्रकार की चुनौती का एहसास ही नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल पर खड़ा हो जाता है। वह अपना अस्तित्व बचाता है, संघर्ष करता है, और उस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसके अंदर के गुणों को, जीवटता को उभारता है। अगर पत्थर को भी मूर्ति बनानी हो तो घावों को सहना पड़ता है, छेनी हथौड़े को सहना पड़ता है, तब जाकर उसकी मूर्ति बनती है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए तपने, हथौड़ी सहने से पीटने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी उसकी स्वामी आभा उभर आती है, उससे सुंदर आभूषण बनते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष नहीं हो, चुनौती ना हो, आदमी भी खोखला ही रह जाता है, उसका शरीर ना तप पाता है। यह चुनौतियां ही है जो आदमी मनुष्य रूपी इस तलवार को धार देती है, उसे सख्त और प्रखर बनाती है, उसे जिंदगी की जंग को लड़ने के काबिल बनाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।